तो बच्चों लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, आवयव पढ़ रहे थे क्लास 12th में, और चल रहे थे एग्जाम्पल्स। 18 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे। मैंने आवयव का जोड़ना, घटाना और गुणा तीनों ही बता दिया है बच्चों, और उसी के बेस पे क्वेश्चन चल रहे थे। तो 18 एग्जाम्पल हो गए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ते हैं, क्या लिखा है बच्चों, बुक खोलो अपनी। 18 तक पूरे कंप्लीट कर दिए थे मैंने बच्चों। 19 नंबर देखते हैं बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम लिखा हुआ है। किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जनसंपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ये हैं टेलीफोन द्वारा, घर घर जाकर तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में नीचे आवयव ए से व्यक्त है। ए का जो खर्च है वो दिया गया है पैसों में, ध्यान देना पैसे हैं। ए बराबर 40 पैसे, 100 पैसे और ये 50 पैसे। ये है टेलीफोन की तरह, टी लिख दे रहे हैं बच्चों शॉर्टकट में। घर घर जाके हाउस लिख दे रहे हैं, ठीक है। पर्चा द्वारा पी लिख दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे। और ये प्रति संपर्क मूल, मतलब कि हर एक का संपर्क करने का मूल्य जो है वो दे रखा है, प्रति संपर्क मूल, ठीक है। प्रति संपर्क मूल लिखा बच्चों यहाँ पे, इसको सही करते हैं। एक्स तथा वाई 2 शहरों में प्रत्येक प्रकार के संपर्कों की संख्या आवयु। अब ये शहर की संख्या है बी, 1000, 500 और ये 5000। दूसरा शहर है 1000, सॉरी बच्चों, यहाँ 3000 है और ये 1000 है और ये 10,000। ये घर जो ये है एक्स शहर है और ये वाई शहर है। इसमें इतने टेलीफोन है, इसमें इतने घर हैं, इसमें इतने पर्चे वितरण हो रहे हैं बच्चों। एक्स तथा वाई शहरों में राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, अब देखो है आ गया, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अब जैसे क्या सोचा गया कि भाई पर्चा, मतलब 3 प्रकार से क्या करना है बच्चों, जो ये दे रखा है हम लोग को 3 प्रकार से क्या करना है, प्रचार करना है बच्चों। 3 प्रकार से प्रचार करना है, एक टेलीफोन के द्वारा, एक घर घर जाकर और एक पर्चा के द्वारा। और तीनों का खर्चा क्या है, जैसे टेलीफोन से करेंगे तो एक का खर्चा कितना है 40 पैसे, घर घर जाएंगे तो 100 पैसे खर्चा आएगा, घर जाएंगे तो कुछ वाहन वगैरह लगेगा तो 100 पैसे खर्चा है, और पर्चा करेंगे तो उसमें 50 पैसे खर्चा है। ये शहर दे रखे हैं, ये एक शहर एक्स है, एक शहर वाई है। शहर एक्स में 1000 टेलीफोन है, शहर वाई में कितने टेलीफोन है 3000 टेलीफोन। कितने घर हैं 500 घर हैं। वाई में कितने घर है 1000 घर है। पर्चा कितने का है बच्चों, यहाँ पे 5000 पर्चा का है, यहाँ पे 10,000 पर्चा का है। तो कितना खर्चा पूछ रहा है बच्चों। तो खर्चा निकालने के लिए हम लोग देखो किसका गुणा किसमें करेंगे बच्चों, बोलो बच्चों, बी का गुणा किसमें करेंगे, ए में करेंगे। समझो ध्यान से बच्चों। भाई ये तो तुम्हारे खर्चे हो गए बच्चों। अब पूछ क्या रहा है, इसमें लिखा गया है कि एक्स तथा वाई शहरों में, एक्स तथा वाई शहरों में क्या राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। कितनी धनराशि मतलब खर्च हुई एक्स में और कितनी खर्च हुई वाई में, वो ज्ञात करना है। दोनों शहरों का अलग अलग ज्ञात करना है, ये ध्यान देना बच्चों, एक ही में नहीं याद करना, दोनों शहरों का इसका अलग याद करना है, इसका अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को पहले लिखेंगे, जिसका खर्च ज्ञात करना उसको पहले लिखेंगे, और जिसमें जितना खर्च है वो बाद में लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी को आगे लिखा जाएगा क्योंकि इसका खर्च ज्ञात करना है। 1000 घर हैं, 500 है, मतलब 1000 टेलीफोन है, 500 घर हैं और 5000 क्या है पर्चे हैं। 3000 टेलीफोन है, 1000 घर हैं और 10,000। अब इनके खर्चे क्या है बच्चों, पहले का 40 पैसे, दूसरे का 100 पैसे और तीसरे का 50। अब तुम लोग सोच रहे हो ए बी करें तो क्या दिक्कत है, ए बी बी बात तो सेम ही होनी चाहिए, लेकिन नहीं सेम होगी, क्योंकि ये हम लोग कर रहे हैं आवयव विधि से बच्चों। ये हम लोग किस विधि से कर रहे हैं, आवयव विधि से कर रहे हैं, और हमें अलग अलग दोनों के खर्च निकालने हैं। एक्स का शहर का अलग निकालना है, वाई शहर का अलग निकालना है। तो एक्स शहर और वाई शहर का अलग तभी निकल पाएगा जब हम इसको आगे रखेंगे और इसको क्या रखेंगे पीछे, तब इसका अलग निकलेगा और इसका क्या निकलेगा अलग निकलेगा बच्चे।
और तभी गुणा संभव भी है। देखो यहाँ पे कितने आप भी 3 क्रॉस सॉरी बच्चों 2 क्रॉस, और ये देखो बच्चों देखो 3 मैच कर रहा है बच्चों। कहीं तुम ए बी करने बैठ गए तब होगा क्या संभव? जब देखो 3 क्रॉस 1 है, 2 क्रॉस 3 संभव ही नहीं बच्चों, गुणा बच्चों कहीं नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ ध्यान देना किसका गुणा किस में करना है। पहली रो का पहली मतलब रो पहली कॉलम से बच्चों। तो 1000 का 40,000 है बच्चों, 40 है बच्चों, ठीक है, प्लस 500 का 100 में, फिर 5000 का 50 में, 3 जीरो ये 1 जीरो ये 4, ठीक है। बोलो बच्चों 3000 का 40 में, 12 कितने जीरो, 3 जीरो ये 1 जीरो ये 4 जीरो, और 1000 का 100 में, 3 जीरो ये 2 जीरो 5 हो जाएंगे, और 10,000 का 50 में तो 50, और ये कितने जीरो 4 2 4 5, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों, ये x का आ गया, ये किसका आ गया y। और पहले में इसमें करेंगे तो एक ही तो बनेगा। और ये देखो ध्यान से 2 क्रॉस 1 बना है बच्चों, देखो ध्यान से 2 क्रॉस 1, ठीक है। हाँ बताओ ये क्या लिखा है 40,000, और ये क्या लिखा है 50,000, कितना हो जाएगा 90,000। और ये कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2.5 लाख, और 2.5 लाख और उसमें 90,000 जोड़ दो बच्चों, 9 5 14 34, 3,40,000, ठीक है। ये क्या है 1,20,000 है, ये 1 लाख है, ये 5 लाख है, 5 लाख और 1 लाख कितने जगह 6 लाख, और 6 लाख 7 लाख हो जाएगा ना। लेकिन ये पैसे में है बच्चों, ध्यान देना, रुपए में कर दो बच्चों कन्वर्ट इसको। रुपए में क्या 1 रुपए में कितने पैसे, तो 100, तो 2 जीरो कम कर दो बच्चं, ऊपर कितना हो जाएगा 3 4, 2 जीरो कम कर दो बच्चों, ये पैसे लिखा है बच्चों। हाँ तो कितना हो जाएगा 3400, और यहाँ बोलो तो शहर x में खर्चा 3400, शहर y में बच्चों खर्चा 7200, बहुत कम खर्चा आ रहा है। तो ठीक है, क्योंकि आजकल तो प्रधान का ही चुनाव देख लो बच्चों, 10-10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 10-10 लाख रुपए का खर्च कर देते चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ प्रधान का। हाँ घर घर जाओ का बांट दें 500 रुपये। आजकल के लोग स्मार्ट हो गए हैं, पैसे रख लेते हैं चुनाव, वोट उसी देते हैं जो उसका मन होता है। अब ये पूरे एग्जाम्पल बच्चों कंप्लीट हो गए। अब हमने 3.2 में होमवर्क दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, वो सिंपल सा था, उसमें a + b - b निकालना था तो वो हो गया होगा, और सेकंड नंबर प्लस करना था वो भी हो गया होगा, थर्ड नंबर गुणा करना था। गुणा करने में एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देख लो ज़रा, उसमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी बच्चों को, क्योंकि कई बार गुणा आ चुका है एग्ज़ाम में, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। सेकेंड नंबर 1 2 3, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, और 2 3 इसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन बच्चे गलती करते हैं इसमें, पता है क्या, क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की सोचते हैं। जबकि पहले मैंने क्या कहा, तुम लोग को पहले चेक करो कि गुणा संभव है कि नहीं है। ये क्या है 3 क्रॉस, ये क्या है, हाँ गुणा संभव है। बने क्या मैट्रिक्स, हाँ 3 क्रॉस 3। अब ये समझो बच्चों, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 1 का 2 में करेंगे तो 1 दूनी, बस खत्म हो गया बच्चों, और तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि अब नीचे नहीं एलिमेंट है, आगे भी एलिमेंट नहीं है, खत्म हो गया। फिर पहले का दूसरे में कितना आएगा, फिर यहाँ पे खत्म हो गया। फिर दूसरे चालू कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 4 दूनी 12, ये ठीक है। अब सुनो, अब ये लिख दिया जाए, चलो हाँ अब बताओ ये कितना है 1 क्रॉस, ये क्या है 3 क्रॉस 1, सॉरी ये 3 क्रॉस 3 सेम है, तो इसका क्या बनेगा बच्चों 1 क्रॉस 1, मतलब पहली रो पहली कॉलम, बस 2 1 कम प्लस है ना, तो क्या इसी में लगे 3 दूनी
2 3 6 बच्चों, 2 6 8 12 8। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों इस सब में कि पहली रो पहले पंक्ति कर दिया तो एक ही एलिमेंट बनेगा यहाँ पे। इसमें पहली रो का पहली कॉलम में किया तो खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट रो का इसमें किया तो खत्म हो गया, इसका इसमें कर दिया, नहीं आया इसमें। तो ये बहुत ध्यान से करना, और इसको भी बच्चों, ठीक है। इसे बच्चे समय वो सोचते कि उसे प्लस किया था है तो प्लस करने चक्कर में रहते हैं। उनके माइंड में क्या बता कि प्लस लगता है आगे, और प्लस यहाँ होगा नहीं क्योंकि 1 का 2 में होके खत्म हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसे ध्यान से नोट करना बच्चों, करना, क्योंकि ये काफ़ी बार आया एग्जाम में। गुणा वो इसे देते हैं उल्टे सीधे बच्चों को चेक करने के लिए, भाई इसे बहुत देते हैं गुणा, भाई 1 नंबर में देना होता भाई। अब सिंपल गुणा देते तो कर लेते बच्चे, थोड़ा सा घुमा फिरा देते तो जिससे बच्चे घूम जाए वो। हाँ, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7th का सेकंड देख लो पहले। 7th का सेकंड देखो जो 2x + 3y = में 2 3 4 0, और फिर लिखा है 3x + 2y 2 - 2। ठीक है, इसमें कह रहा है कि x और y को याद करो बच्चों। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y से y वहां पे कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कट नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ कहीं कट हो रहा बच्चों, न तो x कट हो रहा ना तो y। तो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे एक विलोपन विधि, विलोपन विधि, उसी विधि का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे यहाँ कितना लिखा है 2, तो हम लोग यहाँ पे पूरे में 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे, पूरे में करो बच्चों, 2 दूनी प्लस 2 दूनी 4 6 8 3 से करो 9 प्लस, और जरूरी नहीं कि तुम ऊपर 2 ही से करो, तुम चाहो तो ऊपर से 3 से कर लो और नीचे 2 से कर लो पहले। ठीक है, अब यहाँ 3 से करो तो ध्यान देना, 3 दूनी ये माइनस कर लो। देखो जो माइनस माइनस और ये माइनस, तभी तो कट होगा बच्चों, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो कट नहीं होगा, माइनस करने पर ये कट जाएगा। 4x - 9x, यहाँ ध्यान देना प्लीज। 4 - 6 6 माइनस माइनस प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस माइनस माइनस। अब ये -5 का सब में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भाग करना पड़ेगा बच्चों। तो भाग करो, -5 से करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2/, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो 5 3 15, वो भी प्लस। ठीक है, नहीं आया इसमें क्या। देखो ये x का मान यहाँ रखोगे थोड़ी सी दिक्कतें आएगी तुमको बच्चों यहाँ पे, तो हम करें x का मान मत रखो, तो फिर कैसे निकालोगे y का मान बच्चों। तो इसी में जैसे तुमने 2 से गुणा किया था, यहाँ पे 3 से किया था, किसको कट किया था, y को कट किया था। अब एक बार x को कट कर लो, कितने से गुणा कर लो यहाँ पर बच्चों, 3 से, और ऊपर कर लो किससे बच्चों, तो 3 से गुणा करो बच्चों एक बार। 3 दूनी 3 त्रिका बराबर, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चको, नहीं समझ रहा बच्चों, बोलो। इसे तुम्हें मान नहीं रखना पड़ेगा बच्चों, 2 3 प्लस 4 माइनस माइनस माइनस, ये गया बच्चों, 9 में 4 गया बराबर, घटाओ 6 - 4 9 माइनस माइनस प्लस 14, नहीं 13, 12 माइनस प्लस 14, 0 - 10, अब 5 भाग कर दो, प्लस 5 भाग करना है बच्चों, और ये अब चेक कर लो x और y का आंसर बच्चों, दोनों चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों आंसर। दे देते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, जैसे 12 लगेगा वैसे 11 लगेगा बच्चों। ठीक है, दोनों में कंपेयरिंग, देखो जो 11 है उसमें गुणा करना है x का, x से गुणा करो 2 में तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, वहाँ -y हो जाएगा प्लस y, फिर दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा जोड़ने पर 2x
माइनस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और फिर तुलना कर देना बच्चों, है ना। जैसे ये 12 नंबर भी सेम लगेगा बच्चों, बता दें क्या 12 नंबर, देख लो 12 नंबर बच्चों। यहाँ लिखा है 3x y z और w इज इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y 4x प्लस y z प्लस w 3। हाँ देखो मेरे बच्चों, 3x 3y 3z 3w। ठीक है। जैसे यहाँ पे x लिखा हो तो x से गुणा करना, यहाँ पे 3 लिखा है 3 से गुणा किया मैंने। यहाँ बोलो जोड़ो बच्चों, x प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोड़ो x प्लस y, यहाँ देखो, -1 प्लस z प्लस w, यहाँ देखो, 2w प्लस 3। ओके। नहीं आया क्या, क्या बोलने में यहाँ पे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3x इक्वल टू, x प्लस इधर ले चलो 2x x इज इक्वल टू, हाँ और बोलो 3y इक्वल टू, 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। y उधर ले आओ, 2y इक्वल टू 6 ये क्या लिखा है बोलो, x x मतलब 2, यहाँ देखो 4 तो y इक्वल टू 4। नेक्स्ट देखो 3z इक्वल टू -1 प्लस प्लस का z प्लस का w, z इधर ले आओ 2z, वो तो हल होगा नहीं बच्चों। आगे देखो 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। सही है, इधर ले आओ बच्चों, कितना बचेगा, w बचेगा, w का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1, हाँ 2z इक्वल टू -1 प्लस 3 में गया, ठीक है। x y z w आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, ओनली प्लस करना और तुलना करना बच्चों। रब कर दे क्या, चलो हाँ अब बोलो 13 नंबर बताते हैं बच्चों, ठीक है। 13 नंबर नहीं आया किसी को, ये फंक्शन दे दिया, हाँ ये उन्होंने क्या दे दिया था, फंक्शन। जहाँ x x और y कर दी, जहाँ x y मल्टीप्लाई कर दी, fx इक्वल टू, बोलो जरा बच्चों क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस sin x, cos x sin x 0 0 1, माइनस sin x, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ बोलो sin x cos x, हाँ fx इंटू fy इक्वल टू, fx प्लस y वितरण। ये देखो सिंपल है, जैसे हम लोग फंक्शन दे रखा है भाई, fx का मान तुम्हें पता है बच्चों, अब तुम्हें fy का मान पता हो जाएगा बच्चों। जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां क्या लिख दोगे, जैसे ये क्या लिखा है fx प्लस वाई, तो मतलब जहां जहां x है वहां क्या आना चाहिए x प्लस। चलो देखो LHS क्या लिखा है LHS में, cos x, ठीक है, हाँ ये sin x, ये cos x। अब बच्चों fy बताओ क्या होगा, fy देखा जाए ध्यान से तो बोलो क्या होगा, cos y माइनस भाई 0 0 1 वही रहेंगे, 0 0 नहीं चेंजमेंट होंगे। यहाँ बोलो अब गुणा करो बच्चों, ठीक है। गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहली रो और पहली, हाँ इस सम cos x का cos y में, बहुत बच्चे क्या कर देते हैं cos स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये cos x है, ये क्या है cos y, तो cos x इंटू cos y। आगे बढ़ो नीचे उतरो,
आगे बढ़ो, 0 ना लिखे 0, ठीक है। फिर इसका इसमें बोलो, cos x माइनस का आएगा cos x, sin y इसका इसमें करो फिर माइनस का cos y sin x, cos y फिर 0 का 0 में तो 0 छोड़ दो, चलो आगे बढ़ो। फिर इसका तीसरे में, इसका 0 में करो तो 0, इसका इसमें करेंगे तो फिर 0, फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर से 0 ठीक है। चलो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में बोलो sin x इंटू सेकेंड का इसमें प्लस cos 0 का 0 में, ठीक है। फिर इसका तीसरे में है, इसमें बोलो sin x sin y प्लस cos x 0 का 0। फिर इसका इसमें करोगे, इसका इसमें 0 नहीं 1 नहीं, क्योंकि 0 का भी 1 में हो जाएगा ना बच्चों, नहीं समझ आया। चलो 0 का इसमें 0, 0 का इसमें 0, 1 का 0 में तो 0 का इसमें 0, 0 और फिर 1 का 0 का 0 में 0, 0, लेकिन 1 का 1 में होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है बच्चों, तुम लोग को पता होगा फर्स्ट ईयर में पढ़ा, हाँ x प्लस पर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला बनेगा। देखो बच्चों फॉर्मूला तो यही बनेगा बच्चों, सेम यही चीज बनेगी, सेम यही चीज बनेगी। जैसे यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस आया है, बस आना के चाहिए हर जगह बच्चों x प्लस वाई, वो आएगा बच्चों, वो बनेगा बच्चों 0 0 1, ये तो वैसे ही रहेगा। ये देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी कॉस ए वो बनेगा ही ऐसे बच्चों। और यहाँ से देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का नहीं आया क्या। और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एफ नहीं बोल सकते बच्चों क्या, बोलो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, 18 डिफिकल्ट है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे लगेगा क्वेश्चन नंबर 18 समझ लेते हैं बच्चों। यदि a बराबर 0 tan अल्फा बाई 2 लिखा है तथा i कोटि 2 का एक दशमक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए, हाँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। देखो सवाल डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा वो बाद में झंझट होता है सॉल्विंग में बच्चों, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इसको, बस थोड़ा सा जो लास्ट में जो सॉल्विंग होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। पहले LHS देख लो, यहाँ पे LHS में क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है i प्लस ए, i का मतलब क्या होता है 1 और प्लस a का मतलब होता है 0, ओके बच्चों। अब इसको ऐड करना तो बहुत ही ईजी है, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस और ये माइनस को तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों, तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है। 0 से मतलब जी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 0 प्लस ये तो फिर से वही आ जाएगा, और 1 प्लस 0 मतलब, ओके बच्चों। LHS खत्म हो गया, अब तो कुछ करोगे नहीं इसके आगे। अब चलो देखो बच्चों क्या लिखा है RHS में बच्चों, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। बच्चों i माइनस ए करेंगे पहले हम लोग, तो i माइनस ए देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे तुमने प्लस किया बच्चों, तो मानो यहाँ बीच माइनस है, तो 1 माइनस 0, तो यहाँ 1 ही तो बचेगा बच्चों। 0 माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर
0 माइनस ये करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 1 माइनस 0 करोगे तो यहाँ पे बोलो आया समझ में। बोलो। अब बच्चों क्या बारी है, गुणा करने की। सिर्फ तुम्हें क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। अब तुम चाहो तो गुणा मतलब गुणा ही करना पड़ेगा, और कुछ तो हम लोग को तरीका भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो गुणा करो, पहली रो का पहली पंक्ति में, तो बोलो क्या आएगा, प्लस इसका इसमें करोगे tan अल्फा बाई 2 इंटू, फिर दूसरे में करो प्लस इसका इसमें करो, ठीक है। फिर दूसरे का पहले में करो बच्चों, कॉस, फिर प्लस 1 का इसमें होगा साइन अल्फा, 1 का करो ना साइन अल्फा में, फिर इसका इसमें करो बच्चों, तो माइनस माइनस, थोड़ा बच्चों गुणा ध्यान दो और भी तुम लोग, ठीक है। गुणा और करो बच्चों, प्लस 1 करो बच्चों। अब ये आरएचएस से मैच तो कर ही नहीं रहा, बिल्कुल कहीं दिख नहीं रहा आसपास, क्योंकि आरएचएस में एलएचएस में क्या लिखा, सॉरी बच्चों, 1 माइनस ये और ये कहीं मैच कर रहा है बच्चों। तो इसको और भी हल करना पड़ेगा, समझो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग tan अल्फा बाई 2 को चेंज करेंगे, क्या होता है, साइन अल्फा बटे 2 अपॉन में कॉस अल्फा बटे 2, और लासा लेंगे बच्चों। पहले साइन बटे कॉस करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, लासा लेंगे। तो लासा लेने के बाद क्या आएगा बच्चों, बताओ। इधर नहीं उधर करते, जगह नहीं इधर पर्याप्त। हाँ बोलो, लासा लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस अल्फा, पहले तो लिखा ही है, और लासा लेने के बाद कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, चेंज करने के बाद साइन अल्फा बाई, और इनटू ये क्या बचा है, और नीचे भी तो बचेगा कुछ, लासा लिया जो। बोलो बच्चों ये आया कि नहीं आया, फिर तो देखो बच्चों समझो, यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को चेंज करेंगे तो साइन अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस, और कॉस अल्फा बाई 2 जो होगा वो एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा इसके पास, तो वो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस ऊपर जब चेंज किया तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2 लिखा है, तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू, समझ में आया। यही चीज़ यहाँ पर tan को चेंज करेंगे तो साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लासा लेने के बाद। उफ जगह की कमी पड़ गई, चलो यहाँ लिख रहे बच्चों, देखो अरे यार जगह नहीं है, पड़ रही कमी। चलो यहाँ से बच्चों, ठीक है। माइनस साइन अल्फा ये लिखा हुआ है, और क्या आएगा यहाँ पे बोलो, अल्फा बाई 2, प्लस यहाँ क्या बचेगा बोलो, अपॉन में वो लासा वही रहेगा कॉस अल्फा बाई 2। फिर समझो यहाँ पे चेंज करेंगे साइन अपॉन कॉस, कॉस याद आएगा ना बच्चों, साइन ये रहेगा, चलो बोलो साइन अल्फा बाई 2 इंटू प्लस साइन अल्फा लिख दो पहले, और फिर क्या जाएगा यहाँ पे अपॉन में, अब यहाँ से लिखना है, चलो यहाँ चेंज करो साइन अपॉन कॉस, कॉस यहाँ जाएगा बोलो बच्चों इंटू प्लस कॉस अल्फा, और अपॉन में क्या आएगा, ये बच्चों बंद जरूर करना बच्चों, ठीक है। जगह नहीं थी तुमने सही से बंद नहीं किया। अब देखो बच्चों ध्यान से, फॉर्मूला बनेगा सब, ये कॉस है, कॉस भी प्लस साइन है, साइन भी, तो प्लस लगा है तो बीच में माइनस आएगा, ए मतलब अल्फा अपॉन में, ये ध्यान दो बच्चों, यहाँ से ध्यान दो, साइन है कॉस भी, लेकिन आगे माइनस तुम्हें पहले कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, माइनस से करना पड़ेगा, चाहे तो माइनस लगा लो यहाँ पे, साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, तो ध्यान देना साइन
नहीं, अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 पहले ना प्लस वाला, बोलो अपॉन में भाई यहाँ से देखो हम ना, यहाँ साइन है कॉस भी, यहाँ पे देखो, यहाँ से साइन, देखो यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से ही लिखा है अल्फ़ा माइनस, और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉस है, कॉस भी प्लस साइन है, साइन भी, तो ये कॉस में कोई भी लिख दो आगे पीछे बच्चों, कॉस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अल्फा से अल्फा बाई 2 घटाओ बच्चों, 2 एक कम 2, 2 में से एक जाए कितना बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से घटाओ माइनस का अल्फा बाई 2, तो माइनस तो बाहर आएगा बच्चों, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ प्लस का बचेगा और कितना हो जाएगा, और ये तो कट ही जाएगा बच्चों, LHS इक्वल टू, नहीं समझ में आया क्या बच्चों, कठिन नहीं है, बस वो फार्मूला बनाना बच्चों कठिन है। और अब इसमें एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाएं तो बस यही लगा सकते हैं कि थोड़ा वो चेंजमेंट कर सकते हैं, यहीं पे 10 को साइन अपॉन कॉस कर ले, साइन अपॉन कॉस कर ले, और फिर कॉस कॉमन ले लें बच्चों नीचे से, हाँ, तो वो चीज़ बन सकती है बच्चों, थोड़ा वो फिर वो झंझट करना, फार्मूला तभी तुमको बनाना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, हाँ बनेगा यही बच्चों। तो यहीं देखते हैं बच्चों, इसके आगे कल बताएंगे क्वेश्चंस, ओके।